पाठ कर रहे थे। क्या आस त्रास जग के सब सब पैर वने हो, सकल भूले एके रहे। क्या गुरु तुम पद स्नेह हो, सकल भूले एके रहे। अच्छा, ये सब कुछ कैसे भूला जाएगा? इतना सुंदर बेटा बेटी, पति पत्नी, सगे संबंधी सबको जब देखते हैं तो लगता है कि यही संसार सत्य है। लेकिन गुरु महाराज हम लोगों को सिखाया कि सकल भूले एक कौन रहे, सकल दिशि दौड़ी के, गुरु महाराज कहते हैं सब दिशाओं से अपने को तोड़कर दिशस चानव लोकयन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब बैठो ना तो किसी भी दिशाओं को नहीं देखना है। आप लोग पश्चिम में बैठे हैं ना, पश्चिम दिशा, मैं पूरब में बैठा हूं, पूरब देखता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिशस चानव लोकयन, दिशाओं को नहीं देखना। तो आंख बंद करेंगे तब ना, मूंदे वो आंख कतौ कुछ नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, बोले वो जो तुम्हारा भाई ना पीछे से हमें आंख करे रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मूंदो आंख कतौ कछ नहीं, कछ नहीं। अरे ऋषि आंख बंद कर लीजिए, हम ही क्या, कोई आपको नहीं दिखेगा। मतलब हम आपको दिशाओं से छूटने के लिए सदगुरु महाराज ने बहुत सुंदर उपाय बता देने की कृपा की है। सभी दिशाओं को, किसी भी दिशाओं को न देखते हुए, ये दृष्टि योग से ही हो सकता है। बहुत बार लोग कहते हैं महाराज बात तो ठीक है, हम दृष्टि योग भी करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त सब बिखर जाता है, पता नहीं क्या क्या मन सोचने लगता है। उसको कैसे रोकें? मन को कैसे रोकेंगे? अच्छा, विषय उत्तम है कि गुरु महाराज सर्वोत्तम है? गुरु महाराज, गुरु महाराज का चिंतन होना चाहिए। बोले महाराज होता नहीं, मन भाग जाता है, फैक्ट्री में मन भाग जाता है, दुकान में मन भाग जाता है, हरी हरी गेहूं को देखकर, हरा हरा मक्की को देखकर मन भाग जाता है रोटी खाने में। और बहुत बार सोचने लगता है कि आज बढ़िया से बनाएंगे, कोई खाए ना खाए हम तो बढ़िया से खाएंगे। तो इस तरह से अगर मन के वश में वशीभूत हो जाएंगे तब ध्यान नहीं होगा। इसीलिए मन को रोकने के लिए साधन क्या है? जप, पवित्र नाम है। सदगुरु का दिया हुआ जो नाम है वह पवित्र है। उसको जो लेगा, सदगुरु महाराज कहते हैं गुरु नाम गुरु नाम, गुरु नाम भज गुरु नाम, भजले गुरु को नाम पूरन काम। किसको भजना है, किसका नाम लेना है? तो मैं निवेदन कर रहा था कि सकल भूले एके रहे तभी होगा। इसका मतलब विद्यार्थी क्या करेगा? आप लोग फिर लौकिक व्यवहारिक कार्य या कर्म कैसे करेंगे? जिसको आदत हो जाती है नाम जप करने की, तो वो कैसे करता है? गोस्वामी जी
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी उनको सिद्ध हो जाती है। कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। सज्जनों, हम सबों को कर से यानी हाथ से कर्म करते जाना चाहिए और मन से, मन को, सुरत को, ख्याल को जहाँ कृपा निधान है वहां लगा के रखना चाहिए। और सांसारिक काम में ऐसा जो स्थूल काम है, स्थूल सेवा है, इसमें सरलता से कोई कर लेगा। लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे लोग कहते हैं महाराज हमारा तो मानसिक सेवा है, मानसिक काम है, हम कैसे करेंगे, हमको तो मानसिक बहुत काम है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर नक्शा बनाता है, डॉक्टर किताबें को पढ़ता है, विद्यार्थी किताबों को पढ़ता है, वो कैसे करेगा? ध्यान दीजिए, वह मन से किताब पढ़ेगा और पढ़ना इतना सरल हो जाएगा क्योंकि मन की एकाग्रता जिनके पास हो गई है तो किताब भी सरल। पढ़ने के समय में थोड़ा समय अवश्य लगावे, पढ़े, उसके बाद जो शेष समय बचा हुआ है वह सिमरन में लगावे। और सिमरन करने वाला बहुत मेधावी हो जाता है। थोड़ा पढ़ने पर भी उनको यह पता लग जाता है कि जो मैं पढ़ा वो सब मुझे याद हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं, काम थोड़ा कठिन है लेकिन अभ्यास करने से मानसिक काम को करने वाला भी दरअसल में सिमरन में परिपक्व हो सकता है, पक्का हो सकता है। और एक दृष्टि, एक भाव विशेष रूप से यह रखना है कि जो हमारी पढ़ाई है, हमारा जो मानसिक काम है वो मेरे ही इष्ट देव के हैं, तो वह कर्म पूजा हो जाएगा। क्यों? नर को नारायण के रूप में देखेगा। नर को जब नारायण के रूप में देखेगा, कर्म को पूजा के भाव से करेगा कि यह कर्म जो मैं करता हूं सब उन्हीं को समर्पण है। कर्म करने की बात है, दुष्कर्म करने की बात नहीं। कोई दुष्कर्म करे और बोले कि मैं तो समर्पण कर दिया, ऐसा नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सदकर्म करते हुए हम सबों को यह जीवन का निर्वहन करना चाहिए, जीवन को सत्य सत्य बिताना चाहिए और फिर जीवन का भी सदुपयोग, जीवन भी सफल। और बाहर के काम से कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता। सद्गुरु महाराज कहते थे कि देखो कोई है, बाहरी कर्म से छूटना बहुत मुश्किल है। मान लो कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन मुंह हाथ तो धोएगा ना, भोजन करेगा ना, भोजन करना भी कर्म है, नहाना धोना भी कर्म है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि कर्म करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको कोई पूछेगा क्यों नहाते, तो जो बहुत साइंटिफिक लोग हैं, जो बहुत लॉजिकल लोग हैं, वो कहेंगे कि नहाऊंगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहाने सोने से रात में बहुत सारा रोमकूप बंद हो जाता है, नहाने से वो सारा रोमकूप खुल जाता है, तो विशेष ऑक्सीजन ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए। लेकिन एक आदमी स्वास्थ्य के लिए नहाता है और दूसरा आदमी नहाता है ध्यान करने के लिए कि मैं तो नहा के ध्यान करूंगा। देखिए, नहाना क्रिया दोनों की हो गई। नहाना एक स्वास्थ्य के लिए और दूसरा
कहता है कि नहीं मैं नहाता तो इसलिए है कि ध्यान करूंगा। तो यही भाव मनुष्य को बहुत परिवर्तित कर देता है, जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो हर काम को पूजा के दृष्टि से करें। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा कर्म ही पूजा है, ऐसा बहुत लोग लिख देते हैं अपने गेट पर, दरवाजे पर। और बहुत बात बनाने वाले लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म तो मांस काटने का, मांस खाने का और दूसरे को सताने का, ये भी तो कर्म है। वो पूजा हो गई? नहीं हुई। वो कर्म पूजा नहीं बनेगी। पूजा कौन सा कर्म? अपनी माता की सेवा, अपने पिता की सेवा, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, गुरुजनों का सम्मान करना, ये कर्म पूजा। भाव केवल बदलना है। घर में जो रहते हैं, घर में उसी को मंदिर समझिए। वैसे तो शरीर को मंदिर कहा गया, भगवान शिव भी कहते हैं, सदगुरु महाराज भी कहते हैं। लेकिन घर में भी जो कर्म करें वो भाव पवित्र और ऊंचे भाव को लेकर करेंगे तो सज्जनों, हम आपका हर कर्म पूजा तब हो जाएगी। हर कर्म पूजा कहलाएगा। तो इस तरह से जीवन को जो बहुत संवेदनशीलता से देखता है और जीवन के हर पहलू को खूब विवेकपूर्ण से देखता है, तो विवेकपूर्ण कर्म ही उससे होगा, फिर अविवेकपूर्ण कर्म नहीं होगा। तो सज्जनों, यह थोड़ी सी सूक्ष्म बात मैंने आपके सामने रखी, लेकिन एक और बात है, वह है कृपा। गुरु की कृपा जब होती है तो हम आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। इसलिए गुरु कृपा बहुत अपेक्षित है। गुरु की कृपा हमेशा चाहिए, और गुरु की कृपा चाहिए तो प्रार्थना घनी, प्रार्थना गहरी, प्रार्थना मजबूत। ढीले ढाला से काम नहीं चलने वाला है, मजबूती से लग जाना है। और जितनी देर पूजा कीजिए, जितनी देर प्रार्थना कीजिए और जितनी देर ध्यान कीजिए, मुस्तैदी के साथ कीजिए, संलग्नता के साथ। गुरु महाराज के वचन में आया है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ स्तुति कर रहे हैं, पीछे ही में फोन बज गया और स्तुति छोड़ करके बोले हेलो, मैं तो अभी प्रार्थना कर रहा हूं। अब उधर तार जुड़ा था, दूसरे से तार जोड़ दिया। यही गड़बड़ी है। प्रार्थना करते करते फोन आया और ऐसी बात में लगे। जब बात छूटी तो पता लगा कि कहाँ प्रार्थना कर रहे थे, पता ही नहीं। और अब लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, हो गया। प्रार्थना के समय में वो भी आदमी कैसा था, मैं भी कैसा था कि मैं भी उठा लिया, वो भी इसी समय फोन कर दिया। तो ये जो गड़बड़ी है साधक में, तो हम आपके इष्ट देखते हैं कि ये आदमी बड़ा चालाक है, ये बहुत चालाकी दिखाता है। अब कृपा तो इतनी सस्ती नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दुकानदार सुबह से शाम तक बैठता है तब थोड़ी कमाई हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा। पूर्व की जब कमाई होती है ना, जब पूर्व की कमाई होती है तब उसको उसकी बिक्री बहुत होती है। पूर्व की कमाई नहीं तो बहुत दुकानदार बैठ करके मक्खी मारता है। तो धन कमाने से नहीं आता है, ये भ्रम को हटा दीजिए। तब आप कहेंगे महाराज कमाना छोड़े क्या? नहीं, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कीजिए
तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि दुकानदार समय लगाता है तब थोड़ा पैसा कमा लेता है, और हम आप ध्यान में समय लगाएंगे। अच्छा, एक बार एक विद्यार्थी कोप्पा घाट में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पास गए और कहा, थोड़ा लड़का ऐसा ही था, कहा कि महाराज हमारी परीक्षा है, मैं परीक्षा देकर उत्तीर्ण होना चाहता हूँ, पास हो जाना चाहता हूँ। तो पूज्यपाद ने कहा कि ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, जाओ खूब मन से पढ़ना तो मेरा आशीर्वाद काम कर जाएगा। तो लड़का ताकि था, लड़का ने कहा कि जब हम पढ़ेंगे ही तो आपके आशीर्वाद की क्या जरूरत है, और जब आपने आशीर्वाद दे ही दिया तो पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बड़ा इलॉजिकल लड़का था। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्यों ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। अब मलुक दास जी के जैसे तो सब नहीं होंगे ना। भोजन की थाली सामने दी जाती है तो हाथ से भोजन को उठा के खाना तो पड़ेगा। अब सब लोग मलुक दास जी महाराज तो नहीं हो जाएंगे ना। मलुक दास जी महाराज ने कहा, सुना कि सबके दाता राम है, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम राम। ये बाद में उन्होंने कहा, पहले उनको विश्वास नहीं होता था। तो लेकिन संस्कारी महापुरुष थे, गए जंगल में और डाकू लोग बहुत कुछ लूट कर लाए थे, तो वहीं बंटवारा शुरू किया जहां बाबा मलुक दास जी महाराज पेड़ पर बैठे हुए थे। बंटवारा जब कर रहा था तो उधर से दुल्हा दुल्हन बारात निकली उसी रास्ते से। तो दुल्हा दुल्हन पहले से, बारात लोग वहां पहले से बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। तो बारात के साथ दुल्हा दुल्हन के पास उस जमाने की बात है, संदेशा पर संदेशा। तो डाकू लोग जब वहां पहुंचा तो बंटवारा, धन का बंटवारा करने के लिए, तो देखता क्या है, यहाँ तो दुल्हा दुल्हन बारात। उन लोगों ने डाकुओं को देखा तो भाग गए, और भागा तो सामग्री वही छूट गई, मिठाई वगैरह बहुत तरह की सामग्री छूटी हुई थी। सज्जनों, डकैतों ने सोचा कि लगता है कि ये इसमें विष डाल करके रख दिया है, हम लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। तो कोई तो होगा, क्या पता, कोई दुश्मन तो होगा यहाँ पर, देखता होगा। ऊपर नीचे देखा तो ऊपर में बाबा मलुक दास जी बैठे हुए। बोले यही सरदार है, हम लोगों को मारने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। तो क्या किया, उतार करके कहा कि खाओ इसको, अगर इसमें विष नहीं होगा तो ये मरेगा नहीं, तो हम लोग खूब खा लेंगे। मलुक दास जी महाराज ने तो ये सोचा था कि भगवान सबको खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं, लेकिन आज देखता हूँ कि मुझे कैसे खिलाते हैं। पेड़ पर जाके बैठूंगा, पेड़ पर तो आगे कोई नहीं खिलाएगा, डाकू लोग उनको उतरवा लिया। उतार करके कहा कि खाओ, सामने में दे दिया मिठाई और कहा खाओ। बाबा मलुक दास जी महाराज ने कहा कि मैं किसी सूरत में नहीं खाऊंगा। बोले ये तो बड़ा अकड़ वाला आदमी है, इसको पक्का खिलाते हैं। तो जब नहीं खाने लगे तो दो डाकू हाथ पकड़ा, एक डाकू सिर पकड़ा और जोर से मुंह को खोला, मुंह में मिठाई ठोस दिया। चबाने नहीं लगे।
जब चबाने नहीं लगे तो बोले चबाओ, नहीं तो ऐसे जितना जोर से मुंह दबा दूंगा कि राम नाम सत हो जाएगा। तब मलुकदास जी महाराज ने कहा कि परमात्मा बड़े दयालु है। तो सब लोग मलुका दास तो नहीं हो सकते ना, मलुकदास जी। परीक्षा, तो सज्जनों पुरुषार्थ भी, प्रयास भी और कृपा भी, ये दोनों चाहिए। पुरुषार्थ और प्रयास दोनों करें और साथ साथ कृपा चाहिए। और सतगुरु महाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे। उतना बड़ा हित कौन कर सकता है। चरणदास जी महाराज ने कहा कि पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, तन सेती सेवन करे मन सो डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करें और गुण हरें, चरण दास सुखदेव। समय तो हो गया है, 4:30 तक आरती होगी, लेकिन एक छोटी सी